इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के एक सैंपल पेपर को देखेंगे। आखिर क्वेश्चन कैसा आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है फाइनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम अब जानते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको 3 आवर्स मिलेगा क्वेश्चन मतलब आंसर लिखने के लिए, और 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कोई कोई यूनिवर्सिटी को छोड़कर अक्सर जगह 80 मार्क्स की क्वेश्चन होती है। कैसे होती है? तो 16 into 5 मीन्स दैट 5 क्वेश्चन की आपको आंसर लिखनी होती है। अप्रॉक्स 7 to 8 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, और जिसमें से आपको 5 की जवाब देनी होती है। 2-3 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। तो आपको 1-2 क्वेश्चन ना भी आ रहा हो तो आपकी यहाँ पे काम अच्छे से चल जाती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही मैंने आपको सैंपल पेपर आपको दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेबोरेट डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और मैं इसको लिंक इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो का मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 16 मार्क का ये क्वेश्चन है। अब आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए नेचुरल ड्रग्स एज लैक्सेटिव। मीन्स लैक्सेटिव में कोई एक ड्रग, आपका नेचुरल ड्रग जैसे एलवाइस के बारे में आप लिख सकते हैं, इस्पागुला के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद एडल्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन के बारे में लिखना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन इसी का। इसका सेकेंड क्वेश्चन का 2 पार्ट, ए और बी। ए में आपका नेचुरल ड्रग्स एज लैक्सेटिव के बारे में लिखना है, और बी जो एडल्ट्रेशन एंड एवेल्युएशन के बारे में लिखना है। तो ये आपका 8 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है, और ये 8 मार्क्स का है, सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, राइट इन डिटेल अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये आपका ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया में। यह फार्मेसी एक्ट जो आई थी, या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक है डीएनसी, ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। उससे पहले की ये सब सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख दीजिएगा, जो आपको नाम मैंने अभी 4 बताया उसके बारे में, और किसी एक के बारे में पूरा अच्छे से लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर फुल में मिल जाएंगे। ये 16 मार्क का क्वेश्चन एक है, तो इसमें लिखना भी आपको ज्यादा ही होगा। ठीक है, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड यूज ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। फर्स्ट हमारा ड्रग है कॉल्चिकम, सेकेंड गोक्रू, थर्ड इपेकेकुआ, और फोर्थ हमारा रोल्फिया। तो ये सब के बारे में आपको क्या लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स लिखते समय याद रखिएगा कि आप वहां पे फैमिली नेम भी लिखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, किस तरह का यह ड्रग दिखता है उसका, और भी कैरेक्टर्स क्या क्या है। उसका यूजेस, अगर कॉल्चिकम है, रोल्फिया है, ये सब का यूज क्या क्या है, ये भी लिखना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। इसमें भी आपका 4 ड्रग है, डिजिटालिस, अर्जुना, विंका और सिंकोना। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स देना है, जिसमें फैमिली नेम आप याद करके लिखिएगा। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, अल्कलवाइड है, ग्लाइकोसाइड्स है, क्या है इसमें वो आपको बताना होगा। उसका यूजेस, इस ड्रग्स का यूजेस क्या है। 4 ड्रग्स दिए गए हैं, तो 4 into 4 आपके 16 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट 5 क्रूड ड्रग्स यूज्ड एज कार्मिनेटिव्स। ठीक है, तो आपको 5 ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स के बारे में एक शॉर्ट में सबके नोट्स लिखना है, एक एक ड्रग का, जो आपको कार्मिनेटिव्स के तौर पे यूज हो रहा होगा। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, राइट इन डिटेल अबाउट 5 क्रूड ड्रग्स, या फिर 5 क्रूड ड्रग्स अम्बलीफेरी, जो अम्बलीफेरी फैमिली का 5 ड्रग्स है उसके बारे में लिखना हो।
तो उसमें आप अम्ली फेरी में आपका जैसे कोरिएंडर आ जाता है, फेनल आ जाता है, और क्या आता है बताइए, एजवान आ जाता है। उसके बाद आपका आसाफोटिडा भी आता है इसमें। ये सब आपका अम्ली फेरी फ्रूट के फैमिली से रिलेटेड ड्रग्स हैं। तो इसके बारे में ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसमें वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा आपको कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स पे, जिसमें हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 ड्रग्स पढ़ने हैं। इसमें 10 ड्रग्स पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से हमें 5 पूछ रहा है यहाँ पे, 5 क्रूड ड्रग्स, ठीक है। इस पे मैं वीडियो जल्द बना दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड जो हमारा है फ्लेवरिंग एजेंट। ये 8 नंबर का इधर हो गया और 8 मार्क्स का इधर आ गया, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स पे वीडियो आ जाएगी आपको, ये लास्ट टॉपिक लास्ट में पढ़ना है, और फ्लेवरिंग एजेंट ये सब दोनों, ये सब लास्ट की टॉपिक है, ठीक है। उसके लास्ट आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है ड्रग्स का, उस पे भी ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पे दे दिया है। तो ये क्वेश्चन है, elaborate the gross anatomical structure of following drugs with a label diagram। वो जो आप टीएस जब प्रैक्टिकल का है, बेसिकली ये तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल का, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करिएगा तो ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। 2 पार्ट है इसमें, एक 8 मार्क्स का ये है और ये फिर एक 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे नक्स वोमिका सीड या अम्लीफेरस फ्रूट, अम्लीफेरस फ्रूट में आप इजिली अजवान का कर सकते हैं, फेनल का इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अम्लीफेरस में आप फेनल कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी अम्लीफेरस फ्रूट आपको, जिसका आपको अच्छे से पता है वहां पे आप लिख सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट फेनल का इजिली वहां पे टीएस कट जाता है प्रैक्टिकल सेशन में। तो आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ग्रॉस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। आप टीएस काटेंगे, टीएस काटने का भी प्रोसीड्यूर है, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब प्रैक्टिकल का मैं आपको वीडियो जब दूंगा तब। तो उसमें ग्लिसरॉल ये सब का यूज होता है, कैसे टीएस काटा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी कोशिश करके। तो आप जब टीएस काट देंगे और माइक्रोस्कोप पे जब लगाएंगे तो आपको जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा ड्रग्स का, वही यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये बुक में ऐसे दिया हुआ है, लेकिन आपको बुक से उतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप माइक्रोस्कोप से नहीं करेंगे। ये आपका 8 क्वेश्चन मैंने एज ए सैंपल के तौर पे दिया। होप आपको ये सैंपल अच्छा लगा होगा, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।